Yes, good morning, students. We are from Raisin Public School, and today we are starting class 5th Hindi, chapter number 5, इंद्रधनुष के रंग। देखिए, हम ये जानते हैं कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं और हम दूर कहीं देखा करते हैं, तो हमें एक रंग बिरंगा इंद्रधनुष दिखाई देता है। कभी ये एक होता है, कभी दो हो जाते हैं, और कभी तीसरा भी हो जाता है। मतलब इंद्रधनुष जो है वो हमको दो दो भी दिखाई कई बार दे जाया करते हैं। और इंद्रधनुष जब हम देखते हैं तो हमारा मन जो है बहुत खुश हो जाता है, बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्यों बनता है, किस तरह से बन जाता है, ईश्वर इसको कैसे बना देता, हम ऐसा सोचा करते हैं। आखिर इस इंद्रधनुष में रंग कौन भरता है, कई सारे सवाल इस तरह के हमारे मन में उठ जाया करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में उन पूरे सवालों को सॉल्व कर देंगे, पूरे सवालों के आंसर आज हम इस चैप्टर में उनके ले लेंगे। देखिए, हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए क्या था कि बरसात का मौसम था और विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था, मतलब गेम्स का पीरियड था, और सभी बच्चे जो थे बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी क्या देखा, तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष देखा। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। और सुमन ने क्या कहा, आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। ये बच्चे देखिए खेल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, खेलते खेलते जब उन्हें इंद्रधनुष दिखाई दिया तो वो कहने लगे कितना सुंदर सा इंद्रधनुष है। और सबीना ने क्या कहा, कितने इसके रंग कितने सुंदर हैं। अनुराधा, ये कैसे बनता है। अनुराधा को अभी लगा कि बनता ये कैसे है। सुनील, है ना, सुनील क्या कहता है, चलो नसीम हम गुरुजी के पास चलते हैं कि गुरुजी को तो नॉलेज होगा, गुरुजी को इसके बारे में बता सकते होंगे कि आखिर ये बनता कैसे है, इसके रंग कौन भरता है, कितना सुंदर कैसे है ये सभी चीजें वो उनको गुरुजी से पूछने के लिए वहां पर वो चले गए। हाँ, तो ऐसे कई सारे प्रश्न जो थे बच्चों के मन में आ रहे थे कि आखिर ये इंद्रधनुष कैसे कैसे इसमें बन जाया करता है, इसका जो रंग हुए इतने सुंदर सुंदर रंग इसमें कैसे आ जाते हैं, ये सभी बच्चे सोच रहे थे और वो मजे भी कर रहे थे कि आखिर कितना सुंदर ये लग रहा है खेल खेल के पीरियड में। हाँ, आगे देखिए, हाँ, सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे वहां पर आ गए। अब बहुत सारे बच्चे जो थे वो इकट्ठे हो गए थे और गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चे एक साथ बोले, इंद्रधनुष कैसे बनता है गुरुजी। उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया कि ये कैसे बनता। और क्या पूछते हैं बच्चे, माइकल उनसे, इतने सुंदर रंग इसमें कौन भरता है। उमा उमा क्या बोलती है, इतने सारे रंग कहाँ से आ जाते हैं। सबीना तुरंत ये बोलती है कि यह बरसात में ही क्यों दिखता है। सुमन फिर क्या बोलती है, इतना सुंदर इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बना रहता है, ये तो बना रहेगा तो हमको तो हमेशा अच्छा लगेगा। ऐसा वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और गुरुजी इतने सारे क्वेश्चन जब एक साथ आते हैं तो गुरुजी क्या कहते हैं, रुको रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा, है ना। और सभी बच्चे शांत होकर बैठ जाते हैं वहां पर। वहीं पर अच्छा घास रहता है तो प्ले ग्राउंड में ही वो बच्चे बैठ जाते हैं और गुरुजी से अच्छे से फिर उनसे उनकी बात सुनते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं, देखिए, गुरुजी बोले, है ना, गुरुजी ने क्या कहा, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी जो है वो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में है ना, हवा में जो है ऊपर आसमान में वायुमंडल में जब नमी ज्यादा हो जाती है तो छोटी छोटी जो बूंदें हुआ करती हैं पानी की, वो छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में घूमती रहती हैं, वो डांस करती रहती हैं। देखिए, गुरुजी क्या कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें जो हैं वो जब आसमान में जो तैर रही होती हैं, किसकी, पानी की बूंदें, जब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, जब नमी ज्यादा बढ़ जाती है तो जो पानी की बूंदें हैं हवा में तैर रही होती हैं, तो उनके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश उनके अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है सूर्य का प्रकाश तो क्या होता है, तो वो जो सूर्य का प्रकाश अंदर जाने के बाद में जब लौट कर आता है तो वो अलग अलग रंगों में बदल जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। मतलब हर पानी की बूंद से क्या हो रहा है, रंग निकल कर आ रहा है जो कि एक साथ हमको इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। तो इस डायग्राम में हमने ये समझ भी लिया है। और देखिए और क्या है इसमें,
जब वो मुड़ती हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, और इन्हीं रंगों को हम इंद्रधनुष कहते हैं। इन्हीं रंगों से वो इंद्रधनुष बन जाया करता है। क्योंकि आसमान में तो बहुत सारी बूंदें होती हैं, तो बहुत बड़ा सा इंद्रधनुष बन जाता है जो हमको दिखाई देने लगता है। तो हम इस तरह से इंद्रधनुष बन जाया करता है। हम देखिए यहाँ पर ये जो है सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं, है ना, ये वाली देखिए यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं, और ये है पानी का ड्रॉपलेट, है ना, पानी की छोटी सी बूंद है ये। और इस बूंद के अंदर क्या हो गया, वो जो सनलाइट की जो किरणें है वो अंदर चली गई, और अंदर चल के जब वो वहां से लौटी तो लौट कर क्या बन गया, वो इंद्रधनुष के रूप में वो बन गया। ठीक है, और इस तरह से हमारे लिए इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है। इस तरह से इंद्रधनुष जो है वो बन जाया करता है। आगे देखिए, हाँ, इसलिए इंद्रधनुष को उतना ही देर तक दिखाई देता है जब तक बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया चलती रही, जब तक वहां पर जलवाष्प है, ठीक है, और छोटी छोटी बूंदें वहां पर हैं, तब तक वो इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है। और जब धूप ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर वो जलवाष्प खत्म हो जाती है, तो फिर पानी के ड्रॉपलेट्स जो है वो एवापोरेट हो जाती हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो भाप बन जाती हैं, तो फिर इंद्रधनुष गायब हो जाता है। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग जो है वो अब गहरे हो गए। अब जो रंग थे वो और अच्छे हो गए थे। उमा ने क्या पूछा गुरुजी से, गुरुजी क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम भी होता है, क्या इनमें कोई विशेष क्रम होता है कि पहले कौन सा आएगा, फिर उसका कौन सा रंग आएगा, फिर कौन सा आएगा, ऐसा उमा गुरुजी से पूछ रहे हैं। गुरुजी ने क्या कहा, हाँ हाँ, इनका तो कुछ विशेष रंग हुआ करता है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, गुरुजी ने बताया कि जो पहला रंग है वो है बैगनी, वो है दूसरा जो है वो इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, और छठवें नंबर का ऑरेंज, और 7वें नंबर का रेड। उन्होंने इस तरह से ये रंग बता दिए। उन्होंने क्या कहा, बैगनी, हरा, नीला, बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस तरह से उन्होंने इंद्रधनुष के चारों रंग बता दिए, है ना। और गुरुजी ने क्या कहा, उन्होंने कहा इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ये है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें हम वैजानी हफीनाला के नाम से भी जानते हैं। इनके सूत्र है जिससे हम उसका पहला पहला जो अक्षर है ना, बैगनी से बे से बैगनी, जा से जामुनी, और नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस तरह से हम इनका पूरा सूत्र से हम इस पूरे रंगों को एक साथ याद कर सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश में याद करना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको विवग्योर भी कह सकते हैं, VIVGYOR, विवग्योर, है ना। तो इंग्लिश में विवग्योर हुआ करता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। और हिंदी में वैजानी हपीनाला। ओके, ये हमको याद रखना है। इसमें इन रंगों के पहले अक्षरों को लिया गया है ना। अभी तभी हरजिंदर क्या बोलता है, गुरुजी कभी कभी आकाश में एक के ऊपर एक और इंद्रधनुष भी दिखाई दे, 2 इंद्रधनुष दिखाई दे जाते हैं। तो गुरुजी ने क्या कहा, हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, बूंदों के द्वारा प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा हो जाता है। क्योंकि बूंदें जो है वो, भाई बूंदें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, और हम जो उनको देख रहे हैं तो कोई से प्रकाश की किरण हमारी आंखों के पर जो है वो दूसरी तरह से पहुंची है, और दूसरी जो किरण है वो दूसरे एंगल से पहुंची है, दूसरे जो है दूसरे कोण से पहुंची है। तो इसलिए ऐसा हो जाता है, और इसलिए हमको 2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखिए, हमें यहाँ पर 2 इंद्रधनुष दिख रहे हैं, है ना, कि एक इंद्रधनुष ये है और एक इंद्रधनुष ये है। हमें यहाँ पर 2 इंद्रधनुष, कितने सुंदर इंद्रधनुष लग रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं हमको। और पूरे आसमान से लेके ये पानी के अंदर ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर ये चले गए हैं, पानी के अंदर ये समा गए हैं, ऐसा लग रहा है। कितना प्राकृतिक, कितना नेचुरल दृश्य यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सामान्यतः इंद्रधनुष के लाल रंग ऊपर
और बैगनी रंग नीचे हुआ करता है। मतलब जो इंद्रधनुष होता है उसमें क्या बात है कि उसमें जो लाल रंग जो होगा वो नॉर्मली ऊपर होगा और बैगनी रंग जो है वो नीचे हुआ करता है। यहाँ पर भी लाल रंग ऊपर है ना, और बैगनी रंग जो है वो नीचे है। अब ऐसा यदि है तो फिर, हाँ, अब नीचे होता है जैसा कि इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है, किंतु यदि इसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंगों का क्रम कैसा होता है, उसके रंगों का क्रम जो है वो उल्टा हुआ करता है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर रेड है, ऊपर रेड है, और यहाँ पर रेड जो है नीचे है। ठीक है, यहाँ पर जो है बैगनी जो है वो सबसे नीचे है और यहाँ पर बैगनी सबसे ऊपर है। तो ये वाला इंद्रधनुष जो है वो उल्टा बना हुआ है ना। ऊपर वाला जो है दूसरा इंद्रधनुष जो है वो अपोजिट होता है पहले वाले का। अब ये हमारे साथ में इस ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। अब सुमन क्या पूछती है, गुरुजी इसे इंद्रधनुष क्यों कहते हैं। अब हम इससे पहले, सुमन के इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो दूसरा जो इंद्रधनुष है वो बनता क्यों है। एक क्वेश्चन हमारे तरफ से हम बता देते हैं आपको। देखिए बच्चों, क्या है कि जैसे ये जो पहला इंद्रधनुष था, यहाँ से सनलाइट आई थी और वो आकर हमारी आंखों पर कितने एंगल तक बनी, वो हमारी आंखों पर पहुंची है 42 एंगल तक पहुंचती है, 52 एंगल तक, 42 से लेके 52 एंगल तक पहुंचती है। 42 के एंगल पर ही कोई किरण हमारी आंखों पर पहुंचती है तो वो हमको लाल दिखाई देती है ना। और यदि वो यहाँ पर देखिए ये 52 तक पहुंचती है ना, तो वो कैसी बैगनी दिखाई देती है। मीन्स हमारे लिए इस तरह से ये रंग दिखाई देते हैं। अब इसके बाद तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 42 और 42 और 40 यहाँ पर दो दो एंगल्स पर यदि पहुंचती है तो हमारे लिए नीचे वाला क्या दिख रहा है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब इसके बाद भी हम बात करते हैं, यदि कोई किरण जो है वो 54 और 52 एंगल पर, इस डिग्री के एंगल पर हमारी आंखों पर पहुंचती है तो हमारे लिए दूसरा वाला इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है, जो कि बिल्कुल उल्टा रहा करता है। उल्टा क्यों रहा करता है, क्योंकि इसमें सनलाइट जो है वो यहाँ से गई, अंदर से रिवर्ट होती है ना, लौटती है और फिर से लौट कर फिर से बदल कर जाया करती, इसलिए इंद्रधनुष जो है वो उल्टा हो जाया करता है। ठीक है, हमारी आंखों तक रंग पलट कर आते हैं और इसलिए ये अपोजिट हो जाया करता है। आगे देखते हैं हम इधर, सुमन का कौन सा क्वेश्चन था। सुमन पूछती है, गुरुजी इसे इंद्रधनुष ही क्यों कहते हैं, इंद्रधनुष कहने के पीछे इसका क्या कारण है, ऐसा सुमन गुरुजी से पूछ रही है। तो गुरुजी क्या कहते हैं, देखिए गुरुजी कहते हैं हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र भगवान जो है वो क्या करते हैं, वो बरसात किया करते हैं, तभी तो सब जगह संपन्नता आती है, तभी तो हमारी फसलें लहराती हैं। ठीक है, तभी तो सब जगह ग्रीन ग्रीन हो जाया करता है और सभी जगह जो है रंग बिरंगे फूल जो है वो खिल जाते हैं, भंवरे मंडलाने लगते हैं और तितलियां जो है सब जगह घूमने लगती हैं, चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। इस तरह से बड़ा ही सुंदर दृश्य बन जाया करता है और वो किसकी कृपा है, वो है भगवान इंद्रदेव की कृपा। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहते हैं। अब यदि इंद्र भगवान ने क्या किया, बरसात की है, तो हम उनको उन्हीं के नाम से इसको इंद्रधनुष कहते हैं। और वर्षा ऋतु में क्या है, बहुत सारी बूंदें हो जाती हैं, हम जानते ही हैं कि बूंदें, छोटी छोटी बूंदें आसमान में बिखर जाती हैं और जब इंद्रधनुष बनता है तो धनुष के आकार का रहता है और हमने उसको पुराणों से जोड़कर उसको क्या नाम दे दिया, इंद्रधनुष। अब अनुराधा क्या कहती है, अनुराधा पूछती है, गुरुजी क्या यह और कहीं भी दिख सकता है ना। तो गुरुजी से पूछ रहे हैं क्या सिर्फ बरसात के अलावा और कहीं नहीं दिख सकता, क्या वो झरने में देख सकता है, क्या फिर कहीं पर कोई बड़ा सा कोई रेनफॉल हो रहा है उसमें वो दिख सकता है क्या। वो पूछती है यदि कहीं पर कोई आर्टिफिशियल हमने फव्वारा लगा रखा है तो क्या उसमें वो इंद्रधनुष दिख सकता है क्या। तो वो यहाँ पर छोटे छोटे यदि हम ड्रॉपलेट्स क्रिएट कर दें कहीं पर तो क्या वहां पर भी इंद्रधनुष दिखते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न जो है इस प्रश्न के अंदर समाये हुए हैं, है ना। तो ऐसा वो अनुराधा पूछ रही है। आगे देख गुरुजी क्या कहते हैं, हाँ जहाँ फव्वारे चल रहे हो
जहाँ ऊंचाई से गिरते हुए जलप्रपात हो या जहां पर जल की बारीक बारीक बूंदें वहां पर बन रही हो, वहां सब जगह इंद्रधनुष बन जाया करता है। और सभी ने देखा है कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष जो है वो धुंधला होने लगा था। अब जो थोड़ा सा समय हो रहा था, सुबह से थोड़ा सा जब धूप निकल रही थी, तो अब थोड़ा समय जो है वो तो ज्यादा होने लगा था। तो वो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें थी वो क्या हो गई थी, वो अब जलवाष्प जो है वो में बदलने लगी थी और अब वो बूंदें जो है वो खत्म होने लगी थी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो इंद्रधनुष जो है धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। जितनी बूंदें कम होगी उतना ज्यादा इंद्रधनुष धुंधला होता चला जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इंद्रधनुष धीरे 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 करके पूरा अब दिखना बंद हो गया था। किंतु बच्चों के मन में इंद्रधनुष के रंग जो है अभी भी दिखाई दे रहे थे। वो बहुत खुश हो गए थे और बच्चे जो है बहुत याद कर रहे थे कि अरे इतना प्यारा रहता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखकर उनको बहुत मजा आ गया था। इस तरह से बच्चों हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।